हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नमक रेस्टोरेंट, खुल गया नमक लौट आया खाने में स्वाद, पुराना चौक के नज़दीक बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने की बैठक। प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को जल्द हर संभव मदद पहुंचाने का दिया अधिकारियों को निर्देश। वैधानिक तौर पर 2 हिस्सों में बटी लोजपा, चुनाव आयोग ने चिराग और पशुपति गुट को आवंटित किया अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने लगाया भाजपा पर नफरत फैलाने का आरोप, कहा एकजुट हुआ विपक्ष तो भाजपा का सफाया तय। बक्सर में कांग्रेस नेता के पुत्र की तथा कथित अपहरण की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, प्रेम प्रसंग में हत्या की बात आई सामने। और बक्सर डीएम ने कृषि टास्क फोर्स और कोविड-19 को लेकर की समीक्षा बैठक, किसानों को जागरूक करने के साथ आज 35,000 लोगों को टीकाकृत करने का लक्ष्य। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि पहले हुए नुकसान के साथ साथ हाल के दिनों में अधिक बारिश के कारण हुई फसल क्षति का आकलन कर 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट दें। साथ ही जहां अधिक जल जमाव के कारण बुआई नहीं हो सकी है उसका भी ठीक से आकलन कर लें और सभी जिलों के प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राहत एवं सहायता तत्काल उपलब्ध कराएं। बचे हुए बाढ़ प्रभावित लोगों को अनुग्रह अनुदान की राशि शीघ्र दें। दरअसल मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अधिक बारिश के कारण उत्पन्न बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सारण जिले का हवाई सर्वेक्षण किया। बाद में एक अन्य मार्ग में जल संसाधन और आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। यहाँ से वैशाली, फिर मुजफ्फरपुर का इलाका, उसके आगे सीतामढ़ी, शिवहर, तब फिर पूर्वी चंपारण, तो इन सब इलाकों का पूरा हम देखते हुए गोपालगंज का भी इलाका और फिर लौटते हुए वैशाली इलाके में भी उसकी भी जानकारी मिली थी। पहले से भी कुछ प्रभावित हुआ, उस सब को देख लिया है। जितना भी इससे प्रभावित हुआ है, जिसके बारे में जानकारी मिली थी, सबको हमने एरियली देख लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि विधानसभा के उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ेगी, बाकी जनता मालिक है, वह फैसला करेगी। यह दोनों सीटें जदयू ने जीती थी। इन सीटों के उपचुनाव के लिए एनडीए ने एक साथ उम्मीदवारों का चयन किया जिनका नामांकन हो गया है। सब लोग आपस में मिलकर सहयोग कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री मंगलवार को अधिक बारिश से प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग कोई दावा नहीं करते, बाकी कौन क्या बोलता है और किस भाषा का प्रयोग करता है यह सभी जानते हैं। महागठबंधन में टूट के सवाल पर उन्होंने कहा कि आप लोगों के माध्यम से इस खबर के बारे में जानकारी मिली है, वैसे हर पार्टी अपने हिसाब से अपना काम करती है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के उपचुनाव में प्रचार किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये उनकी इच्छा है, उन्हें जो मर्जी वो करें और जनता मालिक है। आप तो जानते हैं कि वो दोनों सीट उस सब हाल में भी तो जेडीयू जीता था, हम लोगों की पार्टी जीती थी और पूरा एनडीए ने मिल करके तय किया, एक साथ घोषणा किया और आज ही के दिन दोनों जगह नॉमिनेशन का तय किया। तो सब लोग मिल करके सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, लगेंगे। और जो जनता मालिक है वो, अब ये तो आप ही लोग जो छाप रहे हैं, जो खबर आ रही है उसी के बारे में सुन रहे हैं। लेकिन हर पार्टी का तो अपना अपना हिसाब होता है, तो जो करना है लोग कर रहे होंगे। ये पार्टी लड़ रही है और पूरा एनडीए एकजुट है, सब लड़ रहे हैं और अब तो जनता को फैसला लेना है। लालू जी भी दावे कर रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं, फिर से दावा हो रहा है कि ये कोई दावा करता, हम लोग कभी कुछ बोलते हैं। रोजगार का मुद्दा फिर से कौन कौन क्या बोलता रहता है, किस भाषा का प्रयोग करता है, कुछ लोगों की आदत है अपना बोलते रहते हैं। रामविलास पासवान की बनाई लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा मंगलवार को वैधानिक तौर पर 2 हिस्सों में बट गई। नए नाम देकर चुनाव आयोग ने पारस और चिराग दोनों गुट के अलग अलग पार्टी होने पर औपचारिक मुहर लगा दी है।
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस के गुट का नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा होगा। वहीं रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के गुट को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का नाम मिला है। वहीं पारस गुट को सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह के तौर पर आवंटित किया गया है तो चिराग गुट को हेलीकॉप्टर छाप की नई पहचान मिली है। दोनों तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीटों के उपचुनाव में इन्हीं नाम और छाप के साथ जनता के बीच जाएंगे। दोनों उम्मीदवारों की पहचान भी पार्टी के नए चुनाव चिन्ह से होगी। चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि भाजपा ने हमेशा नफरत फैलाया है, जनता इनके डिजाइन को समझ रही है और वाच भी कर रही है। लालू प्रसाद दरअसल मंगलवार को राजद के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन उत्तर बिहार के पार्टी के जिला व प्रखंड अध्यक्षों के सम्मेलन को वर्चुअली माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो भाजपा का सफाया तय है। लालू प्रसाद ने भाजपा को आरक्षण विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना कोई नई मांग नहीं है। जातीय जनगणना नहीं होने के कारण ही अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों के लिए बजट का प्रावधान नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे और उसी के आधार पर बजट भी बनेगा। लालू प्रसाद ने इस दौरान कानून व्यवस्था पर भी चिंता जताई और कहा कि राज्य सरकार के बारे में जनता को बताना चाहिए। सूबे की 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में राजद से 2-2 हाथ करने पर उतारू कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। मंगलवार की शाम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने दोनों सीटों के लिए उम्मीदवारों की औपचारिक घोषणा कर दी। पार्टी ने मुंगेर जिले के तारापुर से राजेश कुमार मिश्रा तो दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सुरक्षित सीट से अतिरेक कुमार को उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवारों के चयन में पार्टी ने समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। अतिरेक कुमार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पिछली बार कुशेश्वर स्थान से चुनाव लड़ने वाले अशोक राम के बेटे हैं, जबकि राजेश मिश्रा लंबे समय तक अमेरिका में रहने के बाद पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे। बिहार कांग्रेस की ओर से मिले प्रस्ताव के आलोक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करते हुए पत्र जारी किया है। पत्र जारी करते हुए कहा गया है कि प्रत्याशियों के नामों पर पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की सहमति है। बक्सर जिले के ब्रह्मपुर थाने के गहोना पैस अध्यक्ष व कांग्रेस नेता प्रभुदत्त ओझा के कथित रूप से अगवा पुत्र का शव मंगलवार की सुबह हिरपुर गांव के समीप धर्मावती नदी के किनारे से बरामद किया गया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए हिरपुर गांव से 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जो दोनों सगे भाई बताए जाते हैं। हत्या में शामिल मृत युवक की प्रेमिका के पति समेत 3 फिलहाल मामले में फरार बताए जा रहे हैं। घटना का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि पैक्स अध्यक्ष और सह कांग्रेस नेता प्रभुदत्त ओझा का पुत्र विपिन बिहारी 2 अक्टूबर को मोबाइल पर बात करने के बाद अपने दोस्त की बाइक लेकर शाम 8 बजे घर से निकला था। रात को वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन करते हुए ब्रह्मपुर थाने में FIR दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई थी। जांच के क्रम में पता चला कि युवक का अपहरण नहीं किया गया है, बल्कि प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है। गोपनीय तरीके से मोबाइल सर्विलांस का सहारा लेकर जांच पुलिस कर रही थी कि मंगलवार को सुबह युवक का शव बरामद कर लिया गया। पुलिस ने शव बरामद करने के बाद पाया कि युवक की धारदार हथियार से हत्या कर शव को फेंक दिया गया था। तो नौबतपुर में एक टीम को हम लोगों ने गठित कर टीम भेजा। वहाँ पर एक लड़के की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी कर लड़के को लाया जाता है, पूछताछ किया जाता है। तो पूरी घटनाक्रम को ये बात बताता है कि जो विपिन बिहारी हैं उनका एक शादी से पहले एक लड़की के साथ उनका संबंध था। घटना के दिन इनको फ़ोन करके बुलाया जाता है और जो हीरपुर गांव है या वहाँ पहुँचते हैं। लड़की के पति और लड़की के दोनों भाइयों ने मिलकर जो है कि उनके चाकू मार के हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात जो है कि जो आज के चीज़ें हैं कि मोबाइल बंद करके जो है अपने जगह से चले जाते हैं। बक्सर जिले में पंचायत चुनाव के 6ठे चरण के अंतर्गत सदर प्रखंड में होने वाले पंचायत आम निर्वाचन के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से ही शुरू हो गई है। नामांकन के पहले दिन मंगलवार को विभिन्न पदों के लिए कुल 190 नामों के निर्देशन पत्र दाखिल किए गए। इसके लिए प्रखंड मुख्यालय पर दिन भर गहमा-गहमी का माहौल बना रहा। नामांकन के लिए अलग अलग भवनों में पदवार काउंटर बनाए गए हैं। पहले दिन मुखिया के 16, सरपंच के 13, पंचायत समिति सदस्य के 14, वार्ड सदस्य के 118 और पंच के लिए 19 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। प्रखंड कार्यालय के पास सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। इसके अलावे दंडाधिकारियों के साथ साथ पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रखंड कार्यालय के पास ड्रॉप गेट भी बनाए गए हैं। शारदीय नवरात्र गुरुवार से शुरू हो रहा है, जबकि दशहरा का त्यौहार 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस बार यह शारदीय नवरात्रि 8 दिनों का होगा। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ मां शैलपुत्री की आराधना की जाएगी। मां दुर्गा के 9 रूपों में से मां शैलपुत्री का स्वरूप प्रथम है। जानकारी के मुताबिक शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ अश्विन शुक्ल प्रतिपदा
तिथि से होता है तथा नवमी तिथि को समापन होता है। इस बीच अलग अलग 9 दिनों में शक्ति की अधिष्ठात्री मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। आचार्यों के मुताबिक प्रतिपदा तिथि 6 अक्टूबर की शाम 5:09 से शुरू होकर 7 अक्टूबर की शाम 3:36 तक रहेगी। ऐसे में 7 अक्टूबर को कलश स्थापना का पर्याप्त मुहूर्त है। वैसे 12 बजे से पूर्व कलश स्थापना श्रेष्ठ माना गया है। बक्सर डीएम अमन समीर की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में कृषि टास्क फोर्स की बैठक की गई। बैठक में धान अधिप्राप्ति की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी बक्सर के द्वारा निर्देश दिया गया है कि सभी पंचायत स्तर पर इसकी प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें ताकि इच्छुक किसान ज्यादा से ज्यादा खरीदारी कर सके। रबी फसल के बारे में भी समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि चौपाल एवं प्रखंड स्तर पर रबी महोत्सव में सारी योजनाओं को किसानों के बीच प्रचार प्रसार किया जाए। जिले में कृषि में काम हो रहा है, इसका प्रचार प्रसार करके किसानों को इसका महत्व बताएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में लंबित मामलों में अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि कैंप करके मामलों को त्वरित गति से सुलझाएं। जिला पदाधिकारी ने कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को जलवायु अनुकूल खेती करने के लिए प्रशिक्षण दें। बक्सर डीएम अमन समीर की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में कोविड-19 टीकाकरण की समीक्षा की गई। 3 प्रखंडों सिमरी, नवानगर एवं राजपुर को अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। समीक्षा के दौरान बताया गया कि वैक्सीनेशन का प्रथम डोज चुंगाई एवं केसठ प्रखंड के द्वारा 100% पूरा कर लिया गया है। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि 8 अक्टूबर 2021 को डुमरांव प्रखंड अंतर्गत होने वाले पंचायत चुनाव के लिए बनाए गए सभी बूथों पर टीकाकरण का कार्यक्रम कराना सुनिश्चित करेंगे। आज अभियान के रूप में बक्सर जिले में 35,000 लोगों को टीकाकृत करने का लक्ष्य रखा गया है।